उनकी सीधी सीधी बात एक है, कट नहीं तो घर नहीं जाना। उनकी तो सीधी सीधी बात है। उनकी सर्विस रोड की कहाँ से बात हुई? अब आगे होगी। देखो भाई, कहने को तो कह दो कि जो मोदी का नाम रखा प्रस्ताव में प्रधानमंत्री बनाने के लिए हमने रखा, हम हो गया कि मतदान पड़ा, कोई कुछ ही कह लो। भारतीय जनता पार्टी के पूरे जनपद के पदाधिकारीगण और पूरे एमएलए चंदर सिंह रमाड़ा जी और अन्य सभी ने जो है सर्विस रोड की पहले से पुरजोर मांग की है, क्योंकि सर्विस रोड से ही किसानों को जो है उसे अपनी बुग्गी, मोटरसाइकिल और भाई गन्ने की ट्रैक्टर ट्रॉली सब कुछ आवागमन जो है, जो साधन किसानों के पास है वो सर्विस रोड के लिए ही उपयुक्त है। क्योंकि ये बिना किसी के सलाह के बैठ गए यहाँ। जयंत चौधरी ने कहा भी भाई जिसका वकील ठाड़ा हो, पक्का हो, उसे सड़क पर बैठने की जरूरत है। तो ये भी फिर भी दाएं बाएं को निंगे तिंगे क्यों न तो अपनी दुकान बनानी और ये घोर बट्टेंगे, ये नहीं बट्टा करो। मुझे तो ये भी पता है, तीन स्कूल की छुट्टी करवा के बच्चे बुलाए गए वहाँ। यहाँ तक पता भाई, किसको बता रहे हैं आप? और वहाँ गडकरी ने पूर्ण रूपेण घोषणा कर दी गई कि आपके जो है चौधरी साहब के कहने से जो है सर्विस रोड मंजूर कर ली गई है और इसमें जो है अब कोई नहीं, और मैं कट देने के मैं असमर्थ हूँ। हमारा नेता है चौधरी चरण सिंह का परिवार, हमें उसकी काट नहीं करनी चाहिए, चाहे कोई सा भी संगठन हो इस देश में। गाँव गाँव में खड़े अभी आप एक स्मार्ट मीटर दिखाओ, आप मुझे किसी 12 पे मीटर दिखाओ। और अपने किसान भाइयों से भी मैं तो निवेदन कर रहा, यदि कोई स्मार्ट मीटर लगाना आवे खाल तार दो और हमें बताओ, हम भी आवेंगे। टारगेट जो है जयंत चौधरी को बनाया जा रहा। ये भी कहा गया कि लोक दल वाले किसी भी जो है मतलब विधायक हो, एमपी हो, गाँव में नहीं बढ़न देने के, इस तरह की बात आई है। और बहुत जल्दी जो है आंदोलन भड़कने वाला, ये अपने आप में सुधार कर ले। अधिकारी तो भूमाफिया तो मिल रहे, बदनाम सरकार को करा रहे। स्वार्थ के लिए जा रहे हैं सर। स्वार्थ कैसा स्वार्थ? नहीं, आदमी अगर इसमें से अगर अलग यूनियन बनाई है, सिर्फ वो जो है मतलब इनकी जो आचार विचार है उसको देख करके बनाया गया। सर कुछ फर्क पड़ेगा चुनाव? कुछ नहीं पड़े। क्यों नहीं पड़े? ये लोग पहले से ही जयंत चौधरी इस परिवार से ही, चरण सिंह चौधरी थे, इनसे ये पहले से ही चिढ़ते रहे। यहाँ भी इन्होंने जो या पंचायत टेक की बगैर किसी के बतलाए बिना, उन्होंने पता लग गया अगला सर्विस रोड तो इन्होंने राजनीतिक वालों ने बनवा दी। सही कह रहे हैं। स्वार्थ के लिए जा रहे हैं सर। स्वार्थ कैसा स्वार्थ? नहीं, आदमी अगर इसमें से अगर अलग यूनियन बनाई है, सिर्फ वो जो है मतलब इनकी जो आचार विचार है उसको देख करके बनाया गया। ये बिना किसी के सलाह के बैठ गए यहाँ। जयंत चौधरी ने कहा भी भाई जिसका वकील ठाड़ा हो, पक्का हो, उसे सड़क पर बैठने की जरूरत है। तो ये भी फिर भी दाएं बाएं को निंगे तिंगे क्यों न तो अपनी दुकान बनानी और ये घोर बट्टेंगे, ये नहीं बट्टा करो। तो फिर ये निंगे तिंगे थे बस अब आन जान लगे। तो हमारा तो यही कहना है, जो जयंत चौधरी की कोई बात वैसी करेगा, हमें बात बर्दाश्त है नहीं। देखिए, संगठन भारतीय किसान यूनियन टिकैत वो एक अलग संगठन है, भारतीय किसान यूनियन एक अलग संगठन है। तो भारतीय किसान यूनियन की जो मांग थी वो सर्विस रोड की मांग थी, और गवर्नमेंट ने सर्विस रोड जब हमें बिना मांगे दी तो हमें धरने प्रदर्शन की क्या ज़रूरत है? और धरने प्रदर्शन की जो आवश्यकता है, यहाँ जिस तरीके के माहौल है, आप मीडिया वाले हो, आप भली बातें जानते हो कि आज 84 दिन जो धरना रखा, जो स्पीच यहाँ दिए गए, जैसे भी दिए गए, वो किस तरीके के दिए, आप भली बात है आज बच्चों का माहौल ख़राब, इलाके का माहौल ख़राब कर रहे हैं। तो ये भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक ऐसे माहौल को बर्दाश्त नहीं करने की। और जहाँ तक चौधरी चरण सिंह के पारिवारिक बात है, चौधरी चरण सिंह हमारे किसानों के मसीहा रहे हैं, चौधरी अजीत हमारे मसीहा रहे हैं, चौधरी जयंत हमारे मसीहा रहे हैं। हम ऋणी हैं उस परिवार के, और हम अराजनीतिक भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक के पदाधिकारी होने के नाते हमारा वोट देना अधिकार है।
और हम उस वोट देने के लिए हम जयंत को पसंद करते हैं, जयंत की कार्य प्रणाली से पसंद है, जयंत की नीतियों से पसंद है। तो एक व्यक्तिगत नाते आज जिस तरीके से ये संगठन जयंत को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, वो जयंत बदनाम नहीं होगा। यहाँ के किसान सब जयंत के साथ हैं, जयंत से अलग नहीं है। अच्छा बाबा जी, अभी भी वहाँ धरना चल रहा है और उनका सीधा कहना है कि जब तक कट नहीं मिलेगा यहाँ से नहीं उठेंगे। भाई वो उनका विषय है, वे धरने पे बैठे, ठीक बैठे, अगर कट भी हो जाए तो घना बढ़िया है। मैं तो एक ही बात कहूँ, हमारा नेता है चौधरी चरण सिंह का परिवार, हमें उसकी काट नहीं करनी चाहिए। चाहे कोई सा भी संगठन हो इस देश में, किसान का या किसी का भी, जब उस संगठन पे कि सरकार की कोई आफत आवे तो वो परिवार ही उसकी रक्षा करता है, उससे बढ़ के कोई नहीं है। मुझे 47 वर्ष आरएसएस में भी कार्य करते होंगे, लेकिन यहाँ जो दिल में बस रहा चौधरी चरण सिंह बस रहा। जयंत छोड़ के भाग जाएगा पार्टी, लेकिन वोट हमारी तो नलके पे ही जाएगी जब तक। आरएसएस की जो विचारधारा है वो तो बीजेपी, आरएसएस की विचारधारा जो है वो मैं यहाँ खुलकर नहीं बता सकता क्या उसकी विचारधारा है। मैं प्रचार करूं लेकिन कोई समझता नहीं। विचारधारा ये है आरएसएस की, इस देश को दुनिया लुटने लग रही, लुटेरे। कोई 33 करोड़ रुपए खर्च कर रहा रैली पे, कोई लोन ले कई अरबों खरबों का लेकर भाग जा, या सरकार उसका माफ़ कर दे। किसान बेचारा कुछ अपनी तरफ से ज़मीन पर लोन ले ले, क्रेडिट कार्ड बनवा ले, किसी कारणवश वो उस पर अदा नहीं होता तो उसकी ज़मीन हड़प ले। मेरा इन सभी संगठनों से निवेदन है, चाहे वो अराजनैतिक हो या राजनीतिक हो, भाई इस मांग को उठावें। और थोड़े शब्दों में आप लोगों को बताऊंगा, उसमें प्रयास हमारा भी था, हमारे अकेले से नहीं, उसमें जयंत चौधरी का भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। उन लोगों ने भी अब हमारा साथ दिया, और मैं यहाँ के सांसद से भी जहाँ बात हुई, सांसद जी भी गए हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जो है मतलब इस क्षेत्र के बारे में जो है मतलब उन्होंने सोचा, और उन्होंने जो हमने आवाज़ उठाई थी उस पर जो है पूरी तरीके से जो है उन्होंने कार्रवाई की। कार्रवाई करने का परिणाम ये है अकाज यहाँ सर्विस रोड है। लेकिन जो श्रेय है वो तो दूसरे संगठन के लोग ले रहे हैं। देखिए, उनकी सीधी सीधी बात एक है, कट नहीं तो घर नहीं जाना। उनकी तो सीधी सीधी बात है, उनकी सर्विस रोड की कहाँ से बात हुई, अब आगे होगी। अन्य में तो कट के लिए बैठे यहाँ, हम चाहते हैं वे कट लें, हम भी जो है उनका स्वागत करेंगे, धन्यवाद करेंगे। देखिए, हमें ना तो कट से कोई दिक्कत, कट मिल जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं, ना मिले तब भी कोई बात नहीं। भाई हमारा इस पर जाना क्या है, हमारा झोटा नहीं जाने का, हमारी बुग्गी नहीं जाने की, हमारी मोटरसाइकिल नहीं जाने की, हमारा ट्रैक्टर नहीं जाने का, तो हमें नो बताओ इससे किसान को क्या लाभ है। इससे तो लाभ नहीं। अगर एक मोटरसाइकिल भी उस पर चढ़ गई तो सीधी सीधी बात है 25,000 का चालान है। तो ये लोग क्यों बैठे हैं यहाँ पे अब फिलहाल? मुझे नहीं पता, वो तो वो जाना है क्यों बैठे। अच्छा, आपने उनकी कहा, बात का मैं क्या जवाब दूं। आपने कहा कि मंच से नरेश जी ने बोला है कि आप लोग मुख्यमंत्री से मिलते हैं, और बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि आपका जो संगठन है वो सरकारी संगठन है, इसको लेकर क्या कहेंगे? सन 87 से हम तो अब 4 साल से मिलने लगे, सन 87 से वही मिलते आ रहे थे। भाई अगर हम सरकार से मिलकर अपना कुछ किसान का भले के काम करवा रहे, मैं लोग तो सरकार से मिलते थे, यहाँ केंद्र सरकार से मिलते थे, प्रदेश सरकार से मिलते थे। इन्होंने आज तक एक उपलब्धि कोई गिनवा दो कि भाई हमने जो है मतलब किसान के लिए ये कर दिया। कहते हैं हमेशा कि हम किसानों की लड़ाई लड़ते हैं। भाई लड़ाई तो लड़ रहे, बहुत संगठन है, बहुत लड़ रहे। एक ही यूनियन थी, आज इस यूनियन में तो कम से कम 1000 यूनियन है। क्यों होगी, कारण क्या है? कह रहे क्योंकि जो है किसान का इसमें कोई हित हुआ नहीं, इसलिए अलग बनाए। किसान को कोई फायदा नहीं है। किसान से पूछिए ना आप, हमसे क्या पूछे हैं। हम तो ये भी कह सके भाई ये तो विरोधी है, इनकी तो यूनियन जारी है, हमारे संगठन की बुराई तो करेंगे, हम तो ऐसा भी कह सकें, लेकिन किसान से पूछिए ना,
किसान बताएंगे इस चीज़ को क्या मिला सन 87 से आज तक क्या दुआ किसान को। आपने मंच से बोला है कि चौधरी साहब को साइड करना चाहते हैं, जो चौधरी जयंत हैं उनको मतलब नीचा करना चाहते हैं, इस तरीके के बयानबाजी। देखिए ये तो सब है पता, वीडियो वायरल हो रहे हैं रोज, कौन नहीं सुन रहा। टारगेट जो है जयंत चौधरी को बनाया जा रहा। ये भी कहा गया कि लोकदल वाले किसी भी जो है मतलब विधायक हो MP हो गाँव में नहीं बढ़न देने के, इस तरह की बात आई है। ये कौन सी बात हुई? इन्होंने तो पहले भी ऐलान किया था कि भाजपा के किसी भी कैंडिडेट को गांव में नहीं घुसने देंगे। क्या हुआ? आज साहब गांव में ही नहीं। उमेश मलिक के ऊपर हमला कर दिया, क्या हुआ बताओ? उनका घंटा बंद गया बड़ा इज्जत का। विरोध करना तो अधिकार है ना इंसान का। उमेश मलिक का नाम ले दिया, मैं अपने बालियान पे करते उसका उमेश मलिक पे जो है मतलब हमला करके, वो तो उन चीज़ को उन्हें पता है इस चीज़ का। अब उनके क्या परिणाम है आज उनके सामने हैं। देखिए जब चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जीवित थे तब से हमारे पिताजी भी, बल्कि चौगामा खाप के चौधरी जितेंद्र सिंह थे, ये लोग सब हट चुके थे। खाप चौधरी वहाँ से तभी के हटे हुए हैं, उसके बाद कोई खाप चौधरी का नहीं। अब क्या करते हैं स्टेज पे फर्जी खाप चौधरी के पगड़ी बंधवा के और फर्जी खाप चौधरी की घोषणा करते हैं, वो चौधरी, ये वो चौधरी। समाज का भी एक जो ढांचा था वो भी इन लोगों ने खराब कर दिया। बड़ी महापंचायत की थी शोरम में उन्होंने, वहाँ पे दूर दूर से चौधरी आए हुए थे। कौन चौधरी? एक चौधरी का हरियाणा से है या उत्तर प्रदेश का है, हो सकता है 2-4 चौधरी आए हों, लेकिन कितनी खापे, अगर इतनी खापों में 2-4 चौधरी जाएंगे तो सर खापे कहाँ चौधरी पहुँच गए वहाँ? कई हजार आदमी इकट्ठे थे वहाँ पे चौधरी साहब। अरे मुझे पता है भाई, मुझे तो ये भी पता है तीन स्कूलों की छुट्टी करवा के बच्चे बुलाए गए वहाँ। यहाँ तक पता भाई, किसको बता रहे हैं आप? हम तो वहीं रहते हैं भाई, किसकी बात कर रहे हैं आप? अगवा जो है इतनी वहाँ भीड़ गई वो गए। बाजू कट को लेके भी आपने बोला कि वहाँ बाजू कट को बार बार बयान मेरा वही रहेगा, कितना ही पलट लो भैया। बाजू कट के लिए तो कहा है, वहाँ भी संघर्ष किया। मैं मान लेता अगर बाजू कट ले लेते तो मान लेता कि भाई यूं भी कट मिल जाएगा। कह रहे कि हम समझौता सिर्फ अपने लिए कर सकते हैं, लेकिन किसानों के लिए, किसानों के फायदे के लिए, यानी कि हम अपने पड़ोस में समझौता कर सकें, दूसरे के यहाँ नहीं समझौता करने। अरे आप सुनो तो, हमने हमेशा समझौते उन्होंने अपने लिए ही तो किए हैं भैया, हमेशा समझौते अपने लिए ही तो किए उन्होंने। वो इस्तेबत्ती क्या कहलवाना चाहते हैं आप? मैं चौधरी साहब से निवेदन करूं, जैसा ये 4 उपलब्धियां होगी, एक किसानों की लड़ाई लड़ रहे, एक उपलब्धियां और अपने नाम करा लें। जो ये किसानों पर क्रेडिट कार्ड के लोन है, ऊपर से चुनाव आ रहे, देश में से कोई लोन ले भाग जा, सरकार उनका माफ़ कर दे। इन किसानों की भी मांग रखेंगे, उनका भी लोन माफ़ करवाओ। देखो भाई, कहने को तो कह दो कि जो मोदी का नाम रखा प्रस्ताव में प्रधानमंत्री बनाने के लिए हमने रखा, हम हो गया क्या मतदान पड़ा, कोई कुछ ही कह लो। भारत में एक बोलने की तो आज़ादी है और कोई की है। 3 किलोवाट कर दिया, आरिफ जो है, हम तो नहीं कह रहे बस सर्विस रोड के हमें नुकसान बताओ, ये नुकसान है। हम बिल्कुल कट के विरोध में नहीं, लो खूब बढ़िया डाल लो। हमने तो धन्यवाद करा एनडीए सरकार का। भाई हमारी मांग थी सर्विस रोड, दोबारा फिर हम वही कह रहे, हमें सर्विस रोड दी, हमारी मांग माननी। हम जो है संवाद में विश्वास रखे, हम ना तो खून खच्चर वाले, ना हम हिंसा वाले। और यहाँ के जो हमारे जनप्रतिनिधि, उनका कहना ये है अब पहले हमारे साथ संवाद तो करो। भाई हमने सरकार से संवाद करा, पत्रकार महोदय, उन्होंने जो है चुनाव टाइम पर वादा करा था सिंचाई की बिजली फ्री देंगे, वे उसे भूलने लगे। हम उनकी छाती पर जा चढ़े, लखनऊ फ्री करवाई बिजली, बताओ है नहीं। सिंचाई के लिए बिजली फ्री, सिंचाई का पानी फ्री। सिंचाई का तो फ्री हो गया, घरों में तो स्मार्ट मीटर लग रहे। घरों में स्मार्ट मीटर बिल्कुल नहीं लगे, हमारे यहाँ तो लगे नहीं। हम लगन दे लटूता खाल तार देंगे, सरकार बिल्कुल नहीं कह रही है सा, क्यों लगन दो। हमारे यहाँ गाँव में खड़े अभी आप, एक स्मार्ट मीटर दिखाओ आप मुझे, किसी 12 पे मीटर दिखाओ। और अपने किसान भाइयों से भी मैं तो निवेदन कर रहा, यदि कोई स्मार्ट मीटर लगाना आवे
खाल तार दो और हमें बताओ, हम भी आवेंगे। अच्छा, जो मना है ऊपर से, हमारे संगठन के ऊपर बात हो चुकी, अभी नहीं लगेगी। जब तक किसानों को ये नहीं लगेगा कि इसका नुकसान है या नहीं है, इसका हम अवलोकन नहीं कर लेंगे कि ये फायदे के नुकसान के लगन नहीं दे। और अभी जो है एक और आपके माध्यम से भी जो है हम आपको बता दे, सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी। ये यहाँ जो अफसर बैठे हैं, ये सरकार को बदनाम कर रहे हैं, किसानों को लूट रहे। विशेष तौर पे बिजली वाले, इन्होंने किसी का 2 किलोवाट था वो 6 किलोवाट कर दिया, जो 1 किलोवाट था वो 3 किलोवाट कर दिया। दो परेशानी अभी वर्तमान में चल रही, हम मानना है उसमें सरकार का कोई रोल नहीं है। अधिकारी भ्रष्ट है, निकम्मे हैं। और निचले स्तर के हालत तो ये है कि पटवारी ने अपने नीचे 3-3 सहायक रख रखे। भ्रष्टाचार को तो कहते हैं कि खत्म हो गया। नहीं, भ्रष्टाचार ऊपर तो खत्म हो लिया, ऊपर जो था खाती बन रेलवे बन रहे वो तो खत्म हो लिया। ना विभाग जो है एक ही घर के लिए फ्लाईओवर बन रहा, चाहे यूनिवर्सिटी बन रही, वो तो हो लिया खत्म। पर ये और सुधारने पड़ेगा हमें। पटवारी बिजली वाले ये खूब गड़बड़ कर रहे, और बहुत जल्दी जो है आंदोलन भड़कने वाला, ये अपने आप में सुधार कर ले। अधिकारी तो भूमाफियाओं तो मिल रहे, बदनाम सरकार को करा रहे। इस ट्रेड डील के जो है किसान जो है इसके खिलाफ है और किसान इसका पुरजोर विरोध करता है। किसान ट्रेड डील के पक्ष में नहीं है। अच्छा, अभी जैसे यहाँ पे चौधरी साहब ने भी बोला है कि इस मतलब धरने के जरिए से जो जयंत चौधरी है उनको नीचा दिखाने का प्रयास किया जा रहा है, इसमें कितनी सच्चाई? देखिए, जहाँ तक ये आपके धरने के संबंध में और कट के संबंध में और सर्विस रोड के संबंध में बात है, तो उसमें जो है भारतीय जनता पार्टी के पूरे जनपद के पदाधिकारीगण और पूरे एमएलए चंदर सिंह रमाड़ा जी और अन्य सभी ने जो है सर्विस रोड की पहले से पुरजोर मांग की है, क्योंकि सर्विस रोड से ही किसानों को जो है उसे अपनी बुग्गी, मोटरसाइकिल और वही गन्ने की ट्रैक्टर ट्रॉली सब कुछ आवागमन जो है, जो साधन किसानों के पास है वो सर्विस रोड के लिए ही उपयुक्त है, क्योंकि ऊपर उस पर बैन है। रही बात इसकी चौधरी साहब के बारे में हाँ, रही बात इसकी, चौधरी जयंत ने जो है इस धरने में सम्मिलित लोगों का प्रतिनिधिमंडल 2-3 बार मिला। उसके बाद जो है इन लोगों की वार्ता हुई। उन्होंने जयंत चौधरी जी ने अपने यहाँ से जो है अपने निजी सचिव और अपने सांसद जी डॉक्टर श्री राजकुमार सांगवान जी और विधायक छपरौली डॉक्टर अजय कुमार तोमर जी, ये जो है साथ में भेजे गए डेपुटेशन की, और वहाँ गडकरी ने पूर्ण रूपेण घोषणा कर दी गई कि आपकी जो है चौधरी साहब के कहने से जो है सर्विस रोड मंजूर कर ली गई है और इसमें जो है अब कोई नहीं, और मैं कट देने के मैं असमर्थ हूँ। पूर्णतः ये घोषणा कर दी गई और ये घोषणा आज से 1 सप्ताह पहले हो चुकी थी। उसके बाद में जो धरना स्थल पर पंचायत हुई, उसमें चौधरी नरेश टिकैत द्वारा बालियान खाप के जो चौधरी हैं उनके द्वारा एक घोषणा हुई कि अब कहीं नहीं जाना किसी के पास भी, जो भी कट की घोषणा होनी है यहाँ इस पुल के नीचे से ही होनी है। उसके बाद फिर पुनः सर्विस रोड पर सहमति जताई गई है, जो कि पूर्व में मंजूर हो चुकी है। और इस धरने का मूल उद्देश्य ये था, जो ये वो था कि कट नहीं तो घर वापसी नहीं। हम कट के विरोध में नहीं हैं, कट बन जाए बहुत सोने में सुहागा वाली बात है, लेकिन सर्विस रोड हमारे किसानों के लिए अति आवश्यक थी और जो चौधरी जयंत और भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो है वो पूर्व से स्वीकार कर दी गई थी। चलिए, खैर यहाँ पे भारतीय किसानों ने नए राजनीति के प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। इसके अंदर इन्होंने किसानों को जानकारी दी कि जिस तरीके से इन लोगों ने काफ़ी लंबे समय से इस चीज़ को लेकर के प्रयास किया था कि यहाँ से एक सर्विस रोड दिया जाना चाहिए, तो इनकी मांग को सरकार द्वारा मान लिया गया है और जल्द ही आधिकारिक घोषणा भी उसके ऊपर होने वाली है, फिर उसके ऊपर काम स्टार्ट हो जाएगा। इन्हीं सब बातों को लेकर अगर आपके मन में भी कोई सवाल हो, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। शुक्रिया।